हाथ उठाकर दिखाएं। मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, आप मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? ओके, आ रही है। ग्रेट। सो इट्स ऑलमोस्ट 900 पीपल, और आई नो अगले 1-2 मिनट में 1000 लोग आ जाएंगे इस मीटिंग के अंदर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। बहुत दिनों से इंतजार था आज के ट्रेनिंग का, मुझे पता है। आज से बहुत टाइम पहले इनिशियली हम में से कुछ लोगों को चंदीप सर से मिलने का मौका मिला था। आज बहुत सारे लोगों को दोबारा मिलने का मौका मिल रहा है। वी आर फॉर्चुनेट एनफ। आप में से कितने लोग उनको सुन चुके हैं? तो मैसेज टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में खोल। बड़े सारे लोग। ओके, आवाज आ रही है? एक बार दोबारा आवाज आ रही है? यस और नो थोड़ा टाइप करके बताएं। ओके, आवाज है, राइट। इस 907, 910, 1000 लोग हो जाएंगे। चलिए, आज का जो है, आज की जो ट्रेनिंग जिस चीज के लिए रखी गई है हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी कंपनी रूट प्योर अलग अलग सेक्टर में काम करती है। हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट में हम काम करते हैं, हम फैशन में काम करते हैं, हम किचन वेयर में काम करते हैं, अलग अलग चीज़ों में काम करते हैं। जो हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, वो वेलनेस के प्रोडक्ट आपके इतने ज़बरदस्त हैं, इतने रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, इतने इफेक्टिव हैं, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। ये पूरी दावे के साथ आप सब जानते हैं, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फील्ड में हैं, सबको पता है इसका कोई मुकाबला नहीं है नॉर्मल कंपनीज के साथ, नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ। लेकिन एक बड़ी अच्छी सी बात है, किसी ने खूब कहा है कि कितनी भी महंगी गाड़ी घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो और अगर उसको चलाना नहीं आए तो हम उसका एडवांटेज नहीं ले पाएंगे, उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। अगर गाड़ी तो 1 करोड़ की खड़ी है, चाबी भी है, गाड़ी भी है, बट चलाना नहीं आता, तो बाहर कहीं बाजार में जाना है तो रिक्शा से जाना पड़ेगा। यस और नो? तो वैसे ही आपके पास प्रोडक्ट बड़े शानदार है, रिजल्ट बड़े शानदार है, लेकिन अगर प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो हम लोगों को ठीक से उसके उसको डोजेज क्या होने चाहिए, उसको हम कैसे कंज्यूम करें, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। कई सारे लोगों को कुछ और प्रॉब्लम रहती है और कुछ और फील करने लग जाते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और हमारे बीच जो आज ट्रेनर हैं उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे पास शब्द कम है दोस्त। उनके बारे में कुछ कहना मतलब सूरज को दिया दिखाना। जब भी मैं उनसे बात करता हूं तो नॉलेज के भंडार हैं, नॉलेज के खान हैं। और रूट प्योर कंपनी की एक विशेषता ये है कि रूट प्योर कंपनी को अच्छे लोग मिलते चले गए। बहुत कम समय में बड़े अच्छे अच्छे लीडर आ गए, और अच्छे अच्छे लीडर तो बाद में आए, अच्छे अच्छे लोग पहले मिलते चले गए। हमारी मुलाकात चंदीप सर से एक इत्तेफाक है दोस्त। कुछ बहुत अच्छा होना था, कुछ बहुत बड़ा होना था, जिसकी वजह से उनसे मेरी मुलाकात हुई है। उनके बारे में ज़्यादा क्या बताऊं, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि पिछले 15 सालों में आयुर्वेद के लिए 2200 फार्मूले उन्होंने बनाए हैं। और हिंदुस्तान की शायद ही कोई बड़ी से बड़ी कंपनी होगी जिसके पास उनके फार्मूले नहीं है। वी आर लकी इनफ कि वो एक नायाब हीरा हमें मिल गए। बहुत सारी कंपनियों के लिए उन्होंने कुछ फार्मूले बनाए हैं, तो थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग स्टेज को लेकर के थोड़ा सा मन में उनको हिच तो जरूर था, लेकिन हमने कन्विंस करा कि ये डायरेक्ट सेलिंग को हमने रीडिफाइन करा है दूसरे तरीके से। वो हमारे साथ हैं, मैं उनको स्क्रीन पे लेके आना चाहता हूँ। 960 लोग हो गए, 2 मिनट में ये पूरे हो जाएंगे।
चंदीप सर को हम स्क्रीन के ऊपर वेलकम करेंगे तालियों के साथ, शानदार मैसेजेस के साथ। सऊदी अरबिया से अंगेज जी ने मीटिंग को ज्वाइन करा हुआ है। अंगेज आप हर मीटिंग में रहते हैं, शानदार। और आज का जो एजेंडा है, आज का जो प्रोडक्ट है, हम सारे के सारे प्रोडक्ट एक दिन में कवर नहीं कर सकते, हम सब, आपको भी मालूम है। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत विषाक्त है, एक समस्या है अर्थराइटिस की, ज्वाइंट पेन की, जिसके लोग मरीज हर घर में मिलेंगे। हर घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को शोल्डर में प्रॉब्लम है, किसी को ज्वाइंट में प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग अपने ज्वाइंट सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे बात करना। और मैं अब ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा। और चंदीप सर को मैंने चंदीप जी, आपको मैंने अनम्यूट करा है, आप खुद करिए एक बारी। चंदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी शायद। हाँ, चंदीप सर आ गए हमारे बीच। चलिए तालियों से वेलकम करते हैं। मैं स्पीकर व्यू पे डालता हूं और मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। सर, नाउ स्टेज इज योर्स। और लोग 1000 लोग इंतजार कर रहे हैं आपसे सीखने की, आपसे जानने की। आपने जो प्रोडक्ट तैयार करे हैं रूट प्योर के लिए, जो तहलका तो मचा ही रहा है, अब थोड़ी सी उसकी जानकारी देना है कि हमारे प्रोडक्ट की खासियत क्या है, हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट विद जॉइंट सॉल्यूशन, जो हमारा अर्थो रूट पेन आयल है और अर्थो रूट टैबलेट है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो तालियों के साथ दोस्तों स्वागत करते हैं चंदीप जी। थैंक यू सो मच सर। मैं ऑर्थो ऑयल से शुरू करता हूँ सर, क्योंकि ऑर्थो ऑयल ने बहुत लोगों को रिलीफ दिया है और इसके लिए मुझे कई बार आप सब ने बहुत शुभकामनाएं दी हैं और मुझे बहुत सराहा है। इसके पीछे खास वजह यह है कि जिस मेहनत से इसे तैयार किया गया है, उतनी ही मेहनत से जन जन तक पहुंचाने का काम भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें 100% तब हो पाती हैं जब हम अच्छे लिसनर होते हैं। जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर करें और उनको बताएं, ताकि हम उनकी कमियों को दूर कर सकें और अपने प्रोडक्ट के बारे में सही नॉलेज, सही जानकारी पहुंचाएं। कोई भी ऐसी जानकारी जो मन घड़ंत हो या कुछ भी अपने पास से कह दी गई हो, ऐसी कोई भी चीज दूसरे के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारे पास में जो चीज जो दूसरे को दें, वो बिल्कुल एग्जैक्ट और सही जानकारी दें। तो ऑयल की जहां तक बात है, मैं आपको बता देता हूं, ऑयल एक्सटर्नल यूज के लिए है। दूसरी बात, इसको बाहरी तौर से लगाया जाएगा और ये वर्क तब कर पाएगा जब आप इसको लगाने के बाद इसको कवर करेंगे। इसमें पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स बहुत देर तक आपको हील करते हैं और शुरुआती दौर में खाली ऑयल ही लॉन्च हुआ था और उसके बाद टैबलेट भी लॉन्च की गई, क्योंकि तेल अपने आप में एक अधूरा था, क्योंकि वो एक्सटर्नल काम करता है। और पूरी तरीके से जब टैबलेट साथ में आ गई है, तो अब आपके पास में एक पूरा सोल्यूशन है। जिनको भी दर्द की दिक्कत रहती है, वो चैट बॉक्स पर कुछ अगर इसके कुछ सवाल भी हों, तो मैं सुबोध जी से, अगर वो मुझे सुन पा रहे हो, तो मैं उनसे ये कहूँगा, जो जो सवाल आपके पास बीच में आते हो, आप पूर्ण रूप से उन सवालों को जरूर मेरे साथ में शेयर करते रहें।
और सर ताकि मैं उनके जवाब देता रहूं। मैं तो आपको डिस्टर्ब करता ही रहूंगा बीच में, नहीं तो हमारा यह बातचीत अधूरा रह इट्स ओके। जाएगा। नहीं, सर मैं सबसे इसीलिए पहली बैठा हूँ चीज कि जो मैं लोग आप जानना सबके। चाहते हैं कि जो जी। टाइप हैं जॉइंट पेन के, किस किस तरह के हैं। कई जो गठिया बोलते हैं, कई अर्थराइटिस्ट बोलते हैं, कई क्या क्या कारण हैं, किन किन तरह के हैं, थोड़ा सा उसको पहले एक्सप्लेन करें, और फिर हम लोग जी ये मैं बात करें कि जो हमारे प्रोडक्ट है उनका इंग्रेडिएंट उन पे किस तरीके से काम करता है। जी मैं बताता हूँ। दरअसल इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा बिल्कुल भी आलस्य जीवन को संभाल लेना। हम आलस्य के अंदर इतना ज्यादा जा चुके हैं कि हमारे पास सुबह के रूटीन से लेकर रात तक कोई भी एक्सरसाइज का शेड्यूल नहीं है, कोई भी अपने कोई भी हमारा चलने फिरने का, सैर करने का या एक्सरसाइज करने का कोई शेड्यूल नहीं है। इसकी वजह से जो जॉइंट्स हैं वो अकड़ जाते हैं और उसमें पेन का सबसे बड़ा कारण रहता है। दूसरा कारण ये है कि उस परमात्मा ने हमें जो जॉइंट्स का जो साइज दिया है वो हमारे वेट के अकॉर्डिंगली दिया है, और हम अपना वेट बढ़ा लेते हैं जिसकी वजह से उस पर ज्यादा वजन पड़ता है, और एक बढ़ा हुआ वेट भी जॉइंट पेन का कारण बनता है। तीसरी चीज, हमारा जो खान पान है उसमें हम लोग जो इतना ज्यादा वादी या वाद का बढ़ जाना, शरीर में वात का बढ़ जाना, ये इसका तीसरा कारण है। चौथा, हमें बचपन में कोई ऐसी चोट लगी होती है जिस चोट को हमने ठीक से ट्रीट नहीं किया होता है, उसकी वजह से वो दर्द आगे जाकर के हमें, जैसे जैसे हमारे मिनरल्स की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो उसकी वजह से वो दर्द हमारे अंदर और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। चौथा सबसे मजबूत कारण यह है कि वुमेन्स में पूरी तरीके से मिनरल्स और कैल्शियम की मेनोपॉज की वजह से भी जो कमी रहती है, उसकी वजह से 40 प्लस पहले कहा जाता था, आज तो मैं ये महसूस करता हूँ, मेरे पास ऐसे कई लोगों के जो मेरा डिस्कशन कई बार होता है तो मुझे पता चलता है कि 20-20 साल, 25-25 साल के बच्चों को भी जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरीके से 100 की गिनती में से अगर हम इसको लेके जाएं तो 100 की गिनती में से मैं मानता हूं कि 70% लोगों को कहीं ना कहीं जॉइंट्स पेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और जॉइंट्स पेन के अलावा अलावा बैक एक और आपका जो सर्वाइकल में जो सर के दर्द को पकड़ जाना या चक्कर आना, वो भी इसी में बीच में इसी के बीच में शामिल है। तो इतने सारे कारण को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं इन दो चीजों से, इसमें क्या ऐसी खास चीजें हैं। एक बात मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले आप सबको बता देता हूं कि कोई भी दवा, कोई भी चीज जादू नहीं है। आयुर्वेदा जादू नहीं है, लेकिन किसी जादू से कम भी नहीं। क्या बात, शानदार। बशर्ते जब भी आप कभी ऐसी चीज को लें तो मेरा आपसे एक ये राय और ये कहना कि आप इसको लेने से पहले अपने माइंड को सबसे पहले सेट करिए और उस माइंड को ये मैसेज दीजिए कि जिस चीज को मैं इनटेक करने जा रहा हूं, इस दर्द के लिए लेने जा रहा हूं, ये दुनिया की सबसे बेस्ट रेमेडी है और ये मुझ पर काम करेगी। जब आप किसी चीज को इस विश्वास के साथ लेंगे तभी वो चीज आप पर उसी तरह से असर करेगी। जैसे मैं आपको खुलकर बता देता हूं, अगर आपने रोटी खाई है और बेमन से खाई है तो यकीन करिए वो आपकी खाई हुई रोटी जो आपने बेमन से खाई है वो शायद आप पर उतना अच्छा काम नहीं करेगी। आप बासी रोटी और पानी के साथ भी खा लीजिए और ये कह कह के खाइए, अपने माइंड को ये मैसेज दे के खाइए कि ये निवाला मेरे लिए बहुत कीमती है और मेरे पेट को भर रहा है, मेरी 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 ताकत को, मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है। तो यकीन करिए वो जो बासी रोटी या निवाला होगा वो भी आपके लिए 36 प्रकार के भोजनों से भी ज्यादा कीमती होगा। अगर आपने 36 प्रकार के भोजनों को भी अगर बेमन से खाया है तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो 36 प्रकार के भोजन जो आपने खाए हैं वो भी आपके लिए किसी काम के नहीं है, क्योंकि बनाने वाले ने इसको जो बनाया है और हमने जो इसको प्रोसेस किया है, हमने बहुत मेहनत के साथ किया है। और एक जो जननी होती है, ये नाम कहलाने के लिए जननी को कोई मजाक नहीं, 9 महीने प्रसूत की पीड़ा से होकर निकलना पड़ता है। इसलिए अपने बच्चे के अंदर उसकी जड़ें होती हैं। बुखार अगर बच्चे को चढ़ा हो
तो नींद माँ को नहीं आती। उससे कहो भाई तू तो सो जा, बुखार तो इसे चढ़ा है, लेकिन नहीं, माँ को भी ताप चढ़ा हुआ होता है क्योंकि उसके बच्चे को बुखार होता है। इसी तरीके से इन चीज़ों को जो हमने डेवलप किया है, और आप शायद इसके रिजल्ट ले रहे होंगे, तो मैं और इसको थोड़ा सा डीपली और बताना चाहता हूँ कि ऑयल की बात करें, अकेला ऑयल ही कई तरीके के ज्वाइंट्स पेन के ऊपर बहुत कारगर है, बहुत कारगर। यस। आप जिसको भी इसको दे रहे हो, मैं आपके परिवार के साथ में रूबरू को ये बता रहा हूं और आपको ये बताना चाहता हूं, जिसको भी आप ये दे रहे हो, कृपया मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के बेनती है कि दूसरे को देने से पहले आप एक बार इसके यूजर जरूर बनिएगा। क्योंकि जिन लोगों ने खुद इसको अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया होगा, वो इसकी गुणवत्ता को शायद और अच्छे से डिस्क्राइब ना कर सके। क्योंकि मेरे बताने से और आपके लगाने से जमीन आसमान का फर्क है। शायद आपको लगता हो क्योंकि जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया होता है, उसके लिए उसका बच्चा दुनिया के सारे बच्चों से बहुत प्यारा होता है। और मैं चाहे इसके बारे में कुछ भी कहूं, लेकिन जब तक आप एक बार इसके खुद के यूजर नहीं बनेंगे और आपको इसकी हीलिंग का पता नहीं चलेगा, तब तक आप उस विश्वास से दूसरे को वो कह नहीं सकेंगे। क्योंकि मेरा बताया हुआ, मैं सिर्फ आम का स्वाद बता सकता हूं, आम के रंग के बारे में बता सकता हूं, आम की किस्म बता सकता हूं, लेकिन स्वाद उसी को आएगा जिसने खुद इसको चख रखा होगा। बिल्कुल ठीक। तो जिसने इसको एक बार यूज किया होगा, यकीन करें, उसको शायद मेरे इस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद इतने अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा कि ये कितने घंटों तक आपके ज्वाइंट्स पेन को कितनी देर तक हील करता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि बड़े से बड़े ब्रांड को एक ज्वाइंट पर उसको अप्लाई कीजिए और एक ज्वाइंट पर इसको अप्लाई कीजिए, तो आपको खुद ये फील होगा कि इसकी हीलिंग पावर कितने घंटों तक हमारे साथ काम कर रही है। बशर्ते सही प्रोसेस को फॉलो करिए। सही प्रोसेस क्या है? सही प्रोसेस को फॉलो करने के लिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। आप 2 टाइम इसको यूज करिएगा। एक तो सुबह नहाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं और एक रात को सोने से पहले। और जब भी आप इसको यूज करें तो प्लीज इसको खुले में मत लगाइए। इसको लगाने के बाद कवर करिए। मैंने पहले भी एक मीटिंग में बताया था, इसको लगाने के बाद कवर करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अगर सबसे बेहतर ये तब रहेगा कि जब आपने इसको लगाया और लगाने के बाद इसको कवर किया, और दिन में अगर आप इसको 1 घंटा धूप में बैठ सकते हैं, अगर आप इसको धूप में बैठ जाते हैं, अगर धूप की सिकाई से मिल जाती है आपको ज्वाइंट्स को, तो जो काम 1 महीने में होना है वो काम 15 दिन में होता है। बहुत बढ़िया। सालों साल, 4-4 साल, 5-5 साल से जो लोग दर्द के साथ जी रहे हैं, और इस दर्द को खत्म करने के लिए जो पेन किलर्स दी जा रही है, एक्चुअल में वही रोग है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, हमारे जीवन काल के साथ साथ रोज रोज नए नए रोगों का बढ़ जाना, उसके पीछे खास कारण यह है कि रोग हमें विरासत में मिलते हैं, लेकिन ज्ञान कभी विरासत में नहीं मिलता। ज्ञान को खुद कमाना पड़ता है, ज्ञान को खुद लेना पड़ता है, ज्ञान को सीखना पड़ता है। और मैं तो ये भी जानता हूं कि जो जिस चीज का रोगी होता है, वो कई बार उस चीज से इतना परेशान होता है कि उसका डॉक्टर भी हो जाता है। ठीक बात है। सर, हमारे ऑयल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देंगे? मैं बिल्कुल बता। जो बेस है हमारा, जिसको लेकर के जो हमारी डिस्कशन हुई थी, जी जहाँ से हमने इस प्रोडक्ट को बनाया था, क्योंकि बड़े सारे नए लोग हैं, पुराने तो लोग तो जानते हैं बट नए लोग नहीं जानते कि जी, जब हमने इस ऑयल को डेवलप करा तो हमारी क्या बातचीत हुई थी। आप थोड़ा सा उसको, और कैसे हमने उसका डेवलप करा था? मैं बताता हूँ सर। एक्चुअली जितने भी ऑयल मार्केट में आ रहे हैं, उसमें क्योंकि कई बहुत सारी महंगी चीजें आती हैं, अगर हम किसी कंपनी से टर्पेंटाइन को परचेस करते हैं, तो यकीन करें ओरिजिनल टर्पेंटाइन को लेना बड़ा मुश्किल है। और मिलती है, लेकिन 99.99% लेना, ये एक बहुत टिपिकल होता है। तो इसमें टर्पेंटाइन का भी एक कंटेंट है। विंटर ग्रीन, जिसको गुलदेरिया कहा जाता है, एक प्लांट बेस्ड एक ऑयल है, सैलिसिलिक। और इसके अलावा इसमें अरंड का तेल, इसके अलावा इसमें कैप्सिकम ऑयल, इसके अलावा इसके अंदर मेंथा पेपरेटा,
और इसके अलावा इसके अंदर आपका अदरक जिसे आप कहते हैं, जिंजर ऑयल, कुरक्यूमिन ऑयल, ऐसी कई चीजों का इसमें गठजोड़ है जिसकी वजह से ये इतना उम्दा काम करता है। और सर हमारी क्वालिटी को हम जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, और मार्केट में भी बड़े सारे आयल हैं और वो दोनों के रिजल्ट में मैंने बड़ा फर्क देखा है। इसके पीछे का कुछ रहस्य सर बताना चाहेंगे? वैसे तो ज्यादा रहस्य नहीं बताए जा सकते हैं लेकिन आप ये कह रहे हैं मैं फिर भी आपको बताता हूँ। दोस्तों एक बातचीत हुई थी, मैं बताता हूँ। जब हमारी बातचीत हो रही थी इस आयल को लेकर के डेवलप करने के लिए, तो बात हमारी ये हुई कि इसकी कॉस्टिंग किस तरीके से करनी। तो हमारी बात ये निकल के आई कि कॉस्टिंग की कोई मतलब ही नहीं है, बेस्ट चीज कैसे बनता है। तो सर ने फॉर्मूला बताया कि ये फॉर्मूला है जिससे बेस बनता है, और हिंदुस्तान की अलग अलग कंपनियां उस बेस को लेकर के उसमें कुछ अलग अलग ऑयल मिक्स करती है, जैसे कि कोई तिल का तेल अलग अलग तेल उसके रेशियो में मिला करके मिलाते हैं। रिजल्ट तब भी दे रहा होता है, बट वो नहीं देगा जो आपका अर्थोरूट ऑयल देगा। जो हम कितना परसेंट हम ओरिजिनल बेस इस पे लिख के बेचते हैं और ओरिजिनल बेस है सर, खुलकर बताइए थोड़ा सा। मैं बता देता हूं। आप अगर इसके ऊपर 101% भी लिखने की बात आएगी सर, वो भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि हर आदमी को अपनी दस्तार बचानी होती है तो उसके ऊपर अक्सर 99.99% लिखा जाता है या 99% तक लिखा जाता है। और लेकिन अगर प्योरिटी की जहां बात करते हैं तो आपने अब सब खुल के बता ही दिया, तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि जितनी भी कंपनियां अगर ज्वाइंट्स के लिए ऑयल बनाती हैं उसका बेस यही होता है, और उसको सस्ता करने के लिए, उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए, उसकी मात्रा को बढ़ती करने के लिए इसमें कई लीटर, 1 लीटर के अंदर और तेल दूसरे मिला दिए जाते हैं। ये तब भी काम कर रहा होता है। और आपके पास में ये जो है ये प्योरिटी के फॉर्म के अंदर है। अगर आप एक शीशी भी अगर इसकी लेकर के और इसकी 5 शीशियां दूसरा तेल मिला के बना देंगे तो ये 5 शीशियां और भी जाके आगे काम कर रही होंगी, लेकिन ये आपके पास में प्योरिटी के रूप में। तो दोस्तों एज अ रूट प्योर फाउंडर मैं आपसे इतना, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपकी जो कंपनी है वो कंपनी सिर्फ प्योरिटी पे है। रूट प्योर नाम ऐसे नहीं है, प्योर फ्रॉम द रूट। ये जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज द बेस। जितनी भी कंपनियां ऑयल बनाती है उसमें इस बेस का इस्तेमाल किया जाता है, और हमने बेस ही मार्केट में उतारा है जिसमें एडिशनल ऑयल नहीं मिला, तभी हम 99% प्योर बेस बोल करके बेचते हैं। आप इस कॉन्फिडेंस के साथ बेचिए, और मैं आपको कहता हूं कि आप फील्ड में जाएं तो आप लोगों से ये बोलें कि आप दुनिया के किसी भी कंपनी का तेल एक घुटने में लगाएं और ऑर्थोरूट ऑयल दूसरे घुटने में लगाएं, रिजल्ट वो खुद बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संदीप सर, सवाल एक है, कई लोगों का सवाल आया कि कई तो नहीं बट कुछ जगह से सवाल है कि लगाने के बाद 1-2 केसेस में सूजन आ गए, तो क्या तेल से ऐसा सूजन आ सकता है? मैं बता देता हूं इसके बारे में। अब बताएं। एक्चुअली ऑयल लगाने के बाद में सूजन तब आएगा जब आप उसको खुले में छोड़ेंगे। ओके। ऑयल लगाने के बाद में अगर सूजन आ रहा है इट मींस उसको कैप्सूल भी इनटेक करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक चीज से कोई एलर्जी है या आपको कोई दिक्कत है तो अपने फिजिशियन की राय जरूर लीजिए। बात जहां सूजन की आती है तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं। जो कैप्सूल आप ले रहे हैं रूट प्योर ऑर्थोरूट का, जो आप टैबलेट जो आप ले रहे हैं, जो टैबलेट आपके पास में है, ये जो आपके पास जा रही है, इसके जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर पड़े हुए हैं वो सारे के सारे लगभग एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसमें कुर्क्यूमा लॉन्गा स्ट्रैक्ट है इसके अंदर पड़ा हुआ, सलाकी बोर्सविलिया इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें एंटी इंफ्लेमेटरी हैं, तो इन्फ्लेमेशन का तो कोई मतलब नहीं उठता। लेकिन अगर फिर भी इन्फ्लेमेशन हो रही है तो इट मींस आपकी बॉडी किसी ना किसी एक ऐसे पर्टिकुलर चीज जो आपको नहीं सूट करती,
जैसे कईयों को खाने से भी एलर्जी है, भाई वीट एलर्जी भी है, अब कईयों को मिल्क एलर्जी भी है। अब दुनिया कहती है मैं तो दूध पीता हूं, वो कहता है यार मैं दूध नहीं पी सकता। तो अगर ऐसी कोई आपको एलर्जी है तो आप अपने फिजिशियन की राय लेकर के तब इसको इनटेक करें, वरना ये जो चीज आपके पास में है ये पूर्ण रूप से सूजन को खत्म करने के लिए है। हाँ, एक गलती आपने कभी नहीं करनी, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि प्रिकॉशन साथ में जरूर लेने हैं। अगर आप इन चीजों को ले रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरा तरीके से इसके ऊपर डिपेंड हो गए और इसको खाने से ये कोई जादू होगा, जादू होगा बशर्ते आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। आपको थोड़ा सा सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए इसको लेना है ताकि ये और अच्छे से काम कर सके, जल्दी अपना रिजल्ट दे सके। वो क्या प्रिकॉशंस हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सुबोध जी अगर आप कहें तो, अगर आप बीच में कुछ पूछने लगे हैं तो आप पूछ लीजिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये एक चीज पूछने लग गया था कि ज्यादा नहीं, एक दो जगह से मेरे पास किसी ने बोला कि जो ज्यादा एज वाले लोग हैं और जिनको प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम है, उन लोगों ने टैबलेट लेना शुरू करा तो कईयों ने बोला कि जैसे जॉइंट में थोड़ी सूजन आ गई या बॉडी में मतलब में ही सूजन आ गया, इसके क्या कारण है, या ऐसे में क्या हमें उनको करना है, आंसर लेना है नहीं लेना, थोड़ा नॉलेज दीजिए लोगों को प्लीज। मैं बताता हूँ आपको। देखिए जहां तक मैं प्रिकॉशन की बात कर रहा हूँ तो मैं जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ प्रिकॉशन की बात कि अगर इस तरीके की चीजें अगर आपके साथ में आती हैं, अगर इस तरीके की दिक्कत आपके साथ में कभी आ जाती है तो इट मीन्स कि टैबलेट और ऑयल अपना काम कर रहा है, कर रहा है। अगर सूजन आई है, अगर वो सब आई है तो उसके पीछे कारण क्या है कि अगर किसी चीज को रफू किया जा रहा है तो एटलीस्ट उसको फाड़ना बंद कर दीजिए। फाड़ना बंद कैसे कर दीजिए कि अगर आप बादी चीजें आज भी ले रहे हैं, अगर आप चावल खा रहे हैं या शाम के टाइम पे कहीं आप बनाना खा लेते हैं, कहीं आप लस्सी पी लेते हैं, कहीं आप कोई ठंडी चीजें ले रहे हैं, कहीं आप बादी चीजें ले रहे हैं, तो प्लीज उसको रोकिए। प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, एक्सरसाइज जरूर करिए। थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद में आधा एक घंटा धूप में बैठ जाइए, ताकि जैसे ही आप इसको लगा करके धूप में बैठेंगे एक तो विटामिन डी आपको मिलेगा, दूसरी बात आपको इसकी सिकाई तो होगी होगी और साथ में इन्फ्लेमेशन और कम होगी। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से इन चीजों को फॉलो कीजिए ताकि सर जल्दी अगर रिजल्ट मिल सके। टैबलेट लेने के बाद किसी को सूजन की शिकायत आ गई तो उसको दवाइयां लेते रहनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल लेते रहनी चाहिए, बिल्कुल लेते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 दिन अगर उन्होंने लिया, अगर उनको सूजन आई है तो इट मींस इस मेडिसिन ने वहां पर जाकर अपना वर्क स्टार्ट किया है। उससे और घबराने अगर की वो, जरूरत नहीं है। नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया ना वो साथ में ये चीजें भी ले ले, ये प्रिकॉशंस भी ले, साथ में ये उद्यम करें भाई कि थोड़ी सी एक्सरसाइज स्टार्ट करें और ऑयल लगाने के बाद थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं। जैसे वो धूप में बैठेंगे तो इन्फ्लेमेशन और कम होगी, सूजन और कम होगी बल्कि, और सर उनको एक आराम सवाल जल्दी। आया किसी का कि टैबलेट कैसे लें, जी कब लें, दीजिए। मैं बता देता हूँ। देखिए अगर तो आपको आपके जो बॉक्स है उसके ऊपर भी दिया गया है कि आप इसको 1 बार और 2 बार भी दिन में ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो आप इसको दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग एक गोली खाने से ये सोचते हैं कि मैंने गोली खाई और सारे दर्द खत्म, तो ये ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि जो लोग ऐसी गोली और ऐसी दवाओं का दावा करते हैं यकीनन वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ऐसे स्टेरॉइड जो मार्केट में जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, जो इन सब चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं और बिना किसी एक्सपर्ट टीम के, बिना किसी क्लिनिकल टेस्ट के इन चीजों को निकाल देते हैं। अगर वो हम ले लेते हैं तो आने वाले टाइम में हमें हाथ के हाथ तो उसका रिजल्ट नहीं पता चलता, लेकिन आने वाले वक्त में हमें पता चलता है कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, हमें हार्ट की कोई दिक्कत आ गई है और ज्यादा दर्द कुछ दिनों के बाद बढ़ गया है जब हमने जैसी दवाई छोड़ी। तो उसके पीछे कारण क्या होता है कि वक्ती तौर पे वो आपको वो स्टेरॉइड दे करके आपके दर्द, आपके इन्फ्लेमेशन को कम तो कर देते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता। अगर आपको प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट लेना है तो प्रॉपर मिनरल्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम और जिंक, इन चीजों को जब आप लेना शुरू करेंगे जो इस टैबलेट के रूप में आपके पास है, आप यकीन करिए
ये बहुत ही प्योरिटी के साथ और बहुत ही उम्दा कंटेंट के साथ में बनी हुई वो चीजें हैं जो शायद आपको ही नहीं, आने वाली नस्लों को भी ये बहुत आराम देंगी और ये बहुत सपोर्ट करेंगी उनके अंदर उनके मिनरल्स को पूरा करने के लिए, उनके अंदर जिंक की मात्रा को बढ़ाने के लिए, मैग्नीशियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए और इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए। सर एक यूजर बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये गठिया में काम करता है, तो गठिया की ही बात कर रहे हैं मेरे ख्याल। मैं आपको बता देता हूं, जैसे पाइल्स एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका बिगड़ा हुआ रूप फिस्टुला कहलाता है, भगंदर कहलाता है जी। इसी तरीके से ऑर्थराइटिस एक रोग की तरह है, लेकिन इसका बिगड़ा हुआ रूप गठिया कहलाता है। और अगर ये इसका बिगड़ा हुआ रूप आपके ऊपर ये काम कर रहा है, अगर गठिया के तौर पे ये काम कर रहा है, तो यकीनन ये काम करेगी, बशर्ते आप जो प्रिकॉशंस इसमें बताए जा रहे हैं बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत कम यूज करें और जंक फूड बहुत कम यूज करें। इसके अलावा फास्ट फूड कम यूज करें, लाल मिर्च का कम इस्तेमाल करें, और आप यकीन करें कि गठिया जैसी चीज भी विद इन अ मंथ आपको ये लगेगा कि मेरी बॉडी से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वंडरफुल, थैंक यू। सो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं अपने डायरेक्ट सेलिंग वाले शब्दों में कि संदीप सर तो पूरा आयुर्वेद में घुस जाते हैं। हमारा ये जो प्रोडक्ट है वेलनेस का प्रोडक्ट है, जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो दर्द को रोकने का काम करती है, और हमारे जो प्रोडक्ट है वो उन कारण पे काम करती है जिसकी वजह से दर्द पैदा हुआ है, उन कारण पे काम करती है जिसकी वजह से हमारे जॉइंट में अगर कुछ बना है, अंदर से इन्फ्लेमेशन आया है, तो किन किन चीजों की कमी से आया, बॉडी में क्या क्या कमी हो गई, उस कमी को दूर करने के लिए जो चीजें चाहिए वही जड़ी बूटियों के रूप में उस टैबलेट के द्वारा हमें इनटेक करना है। और एक्सटर्नल ऑयल यूज करते हैं जो पेन रिलीफ के रूप में काम करता है। तो वंडरफुल कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा सर लोगों के मन में ये चलता है कि किसको हम सिर्फ तेल रिकमेंड करें और किसको तेल और टैबलेट दोनों चीज रिकमेंड करें। आप प्लीज इसको थोड़ा क्लियर कर दें, फिर मैं एक और प्रोडक्ट लेना चाहूंगा आज के ट्रेनिंग में। प्लीज मैं बताता हूं सर। एक बात तो ये कि मैं अभी देख रहा था कि एक सवाल ये भी आया था, क्या सर इसे सिर के दर्द में लिया जा सकता है, क्या इसको माइग्रेन के लिए लिया जा सकता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसको माइग्रेन के पेन पर या इसको सर्वाइकल पर कैसे यूज करना है। एक बात और बता दूं, कहीं मैं भूल ना जाऊं, कि एक पेन का बहुत बड़ा कारण होता है हमारा यूरिक एसिड का बढ़ जाना। सर उससे भी पहले मैं एक बार बोल दूं, सिर के दर्द में इसका इस्तेमाल नहीं करना, गर्दन से ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, गर्दन से नीचे ही करना है, ठीक है ना? अब आप आगे कंटिन्यू करिए। मैं अभी पूरा बताने लगता हूं, मैं उसी के बारे में बता रहा था। हाँ, देखिए, सिर के दर्द के कारण बहुत अलग अलग होते हैं। उसमें हमारे साथ हमारा स्ट्रेस लेवल भी जुड़ा होता है, और हमारे को ठंड लग जाना भी जुड़ा होता है, और हमारे को नजला होना भी जुड़ा हो जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी हो सकती है सिर दर्द का कारण। इसलिए अगर आप सिर के दर्द से ये महसूस करते हैं कि ये दर्द की गोली है,
तो यकीनन ये दर्द की गोली नहीं है। ये आर्थराइटिस के जो दर्द के कारण है उस पर ये काम करने की टैबलेट है और उसी के लिए इसे लिया जाए, सिर दर्द के लिए इसे ना लिया जाए। रही बात माइग्रेन की या सर्वाइकल की, तो माइग्रेन और सर्वाइकल ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। माइग्रेन भी हमारे स्ट्रेस लेवल से एक उत्पन्न होने वाला एक रोग है, ये आहारिक रोग नहीं है। और जो आहारिक रोग हैं उसमें मैंने आपको बताया आहार के संतुलन को भी आपने रखना है, और उसके अलावा इसको लगाने का मैंने आपको तरीका भी बताया, इसको लेने का तरीका भी बताया, और ये भी बताया है कि टैबलेट को आप दिन में 2 बार लीजिए। ये सेफ है पूरी तरीके से, ये खाली कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये खाली दर्द की दवा नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपको पूर्ण रूप से मैग्नीशियम, जिंक, इसके अलावा मिनरल्स और ऐसी कई कंटेंट इसके अंदर हैं जो आपके यूरिक एसिड को भी कम करने पर काम करते हैं। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, जिनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है और यूरिक एसिड की वजह से जो जॉइंट्स के पास आके जम जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन होती है आपके पैरों में, आपके घुटनों में या आपके जॉइंट्स में, जब अननेसेसरी बहुत ज्यादा जब दर्द स्टार्ट हो जाती है तो उसके पीछे कई बार कारण यूरिक एसिड भी होता है। तो ये यूरिक एसिड पर भी काम करता है, बशर्ते आप साथ में अपनी संतुलन डाइट को संतुलन कीजिए और इस टैबलेट को लीजिए और ऑयल का यूज करिए। और फिर से जैसे सुबोध सर ने बताया था, मैं फिर से बता देना चाहता हूं, ऑयल का इस्तेमाल आपको सिर्फ अपने नेक से नीचे नीचे करना है। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, सर्वाइकल का बहुत ज्यादा रिलीफ आपको ये ऑयल भी देगा और उसके साथ में आप टैबलेट भी ले सकते हैं। लेकिन इसको मलने का एक तरीका है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। सर्वाइकल में कभी भी आप ये नहीं कि गर्दन पे पकड़ा और ऐसे करके आपने लगा लिया, नो नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू रब इट। इसको आपको लगाने का तरीका यही है कि आपने इसको लेना है और इस तरीके से लेकर के ऐसे पीछे से आगे की तरफ को मलना है। ये है इसको लगाने का तरीका। जब आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये सर्वाइकल में भी बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। उसके बाद उसको कवर करना है। जी, उसके बाद कवर करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने खुला छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपने सब बेकार कर दिया। सवाल लोगों का सैटिका में काम करेगा? जी, उसमें भी काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। ओके। किसी ने बोला यदि हमेशा दर्द रहता है, अच्छा तो हम लोग ये थोड़ा सा डिफाइन कर दें, जिसको नॉर्मल पेन है, समटाइम पेन होता है, सिर्फ ऑयल यूज करें, और जिसको रेगुलर पेन है वो ऑयल के साथ साथ टैबलेट भी यूज करें। जी जी, जिनको कभी कभी, देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, इसको थोड़ा जिसको, जी जी मैं बताता हूँ। जैसे आप रात में सोए और आपकी बाजू आपके सर के नीचे रह गई और उसके अंदर स्टिफनेस आपको फील हो रही है, सुबह आप उठ रहे हैं तो बाजू में बहुत ज्यादा पेन है और बहुत ज्यादा दर्द है, बाजू हिल नहीं रही है और इससे कोई काम भी नहीं हो रहा है, आप बाजू हिला रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा दर्द है, तो आपको टैबलेट की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल 1-2 बार ऑयल को लगा करके धूप में बैठ जाइए, उसको कवर कर लीजिए। आपकी स्टिफनेस को, आपके बॉडी में जो आपके जो जॉइंट्स में या आपके बाजू में या आपके कमर में जो दर्द हुई है, खाली ऑयल ही उसको रिलीफ दे सकता है। लेकिन हाँ, जिसको आर्थराइटिस रहती है, जिसको अक्सर घुटनों में दर्द रहता है, जिसको अक्सर पीठ में दर्द रहता है, या जिसको अक्सर उसकी कोहनियों में दर्द रहता है, या जिसके पैरों में दर्द रहता है, वो हमेशा टैबलेट का साथ में जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इट्स अ राइट कॉम्बिनेशन, इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। किसी ने लिखा कि टिच पेन में ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये दांतों के दर्द की दवा नहीं है, ये ज्वाइंट मसल्स नर्व की प्रॉब्लम के लिए ये बनाया गया है। मेरे ख्याल ये काफी चीजें लोगों को आ गई होगी प्रॉब्लम। जो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, झूठ की बुनियाद पर कोई भी महल नहीं खड़े किए जा सकते। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी कह के और सबके लिए एक ही चीज बेच देना और कुछ भी बोल देना, ये बात अच्छी नहीं है कि दांत में दर्द में भी खा लो, नाक के दर्द में भी खा लो, सिर के दर्द में भी खा लो, इसमें भी खा लो, उसमें भी खा लो। इट्स नॉट पेन किलर, ये कोई पेन किलर नहीं है, ये एक आर्थराइटिस का सोल्यूशन है। और किसी को सूजन थोड़ी बहुत आया तो उससे घबराए नहीं, उनको बोले कि लेते रहें और परहेज करते रहें। कहीं ना कहीं परहेज में कमी आई होगी जिसकी वजह से सूजन आया होगा, जो आगे चल के कंट्रोल कर लेगा। ये हमारी बातें खत्म हो गई। डोजेज की बात है, खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद सुबह 1 टैबलेट, रात को डिनर के बाद 1 टैबलेट लेना है।
तेल रात को सोते टाइम लगाना है, पर्टिकुलर उस एरिया में जहाँ पर दर्द है। और जो बुजुर्ग लोग हैं घर में रहते हैं वो दिन में नहाने के बाद भी लगा सकते हैं। ये हमारा हो गया ये इस प्रोडक्ट के बारे में। मेरे ख्याल इस प्रोडक्ट को आज यहीं पे रखते हैं और बाकी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो अपडेट करते रहेंगे। सर 1 घंटा तो लगभग हो गया, लेकिन एक प्रोडक्ट के बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा रोशनी जरूर डाल दें आज, बाकी हम किसी और दिन बात करेंगे। हमारा जो हर्बल रूट टी है और जो बाजार से हम चाय खरीद करके घर में बनाते हैं उसका डिफरेंस जरूर बताएं सर, ये बहुत जरूरी है जानना लोगों के लिए। मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले एक बात बता देता हूं कि 2 धर्म के लोग अभी मेरे साथ में सब लोग जुड़े हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख भी आपके साथ में हैं क्रिश्चियन भी है सर, सारे लोग हैं, क्रिश्चियन भी हिंदू है। मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म के लोग हैं हमारे पास। ओके ओके, तो सबके लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि एक छोटा सा अगर हम फोन भी खरीदते हैं ना सर, इतनी मोटी मैनुअल मिलती है साथ में, इतनी मोटी मैनुअल उसको पढ़ने के लिए, उसको चलाने के लिए। और जो परमात्मा ने जो इस दुनिया की जो सबसे कीमती चीज बनाई है, जिसको अशरफुले मखलूकात कहा जाता है, वो इंसान बनाया। और हम ही एक ऐसे जीव हैं इस धरती के ऊपर जो अपनी मैनुअल को खुद नहीं पढ़ते, हमें मालूम नहीं होता हमें थोड़ा सा क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि अगर मैं सनातन मत की बात करूं तो उसमें भी बाकायदा लिखा हुआ है, अगर मैं हदीस की बात करूं तो उसमें भी बाकायदा ये जिक्र है कि आप अपने दिन की शुरुआत अपने जो 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 शुरुआत करते हैं बात, लेकिन हम लोग अपोजिट चल रहे होते हैं। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूं कि आपका डाइट प्लान क्या है, आप सुबह कैसे स्टार्टिंग करते हैं, तो वो कहते हैं और साथ में चाय ले लेते हैं। मैंने कहा चाय भी? उसने कहा सबसे पहले शुरुआत ही हम चाय से करते हैं। तो यानी कि आप अपनी शुरुआत ही गलत करते हैं। और यही कारण है कि जो चाय आपके पास आई और जिस चाय को लोगों तक पहुंचाया गया, वो चाय के रूप में वो चीजें हैं जो सुबह आपको लेनी चाहिए, लेकिन आपकी आदत पड़ी हुई है और आप रोज चाय लेते हैं। इसलिए उस प्रोडक्ट को उसी रूप में बनाया गया कि आपको ये अपनी चाय को रिप्लेस भी नहीं करना पड़ा। आपको लगा चाय भी पी लिए यार, और साथ में काम भी हो गया। काम क्या हो गया? काम ये हो गया कि वो निकोटिन जो आप रोज सुबह पी लेते हैं, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर झुर्रियां, जिसकी वजह से आपके आंखों के नीचे के हिस्से में कालापन आ जाना, डार्क सर्कल जिसे कहा जाता है, इसके अलावा ज्वाइंट्स पेन का बहुत बड़ा कारण, इसके अलावा एक्जिमा का बहुत बड़ा कारण, सोराइसिस का सबसे बड़ा कारण आपकी सुबह सुबह पी जाने वाली चाय। इस चाय को बदलने के लिए एक ऐसा प्रारूप साथ में रख दिया गया, एक ऐसी चीज साथ में बना दी गई कि जो बहुत अल्टीमेट है, जिसको आपको उबालना नहीं है, आपको पत्ती को उबालना नहीं है, आपको दूध की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी को होता है कि यार बाहर तो नकली दूध मिलता है, नकली चाय ले जाओ और वही चाय आपकी तैयार। और सुबह की चाय की शुरुआत अगर आप इससे कर रहे हैं तो यकीन करिए लीवर की, हार्ट की ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ आने वाली नहीं है। मैं तो सोच रहा था मेरी इन बातों से आप खुश होंगे, लेकिन आप सब खामोश है, तो मुझे ये लग रहा नहीं, है सब खामोशी से सुन रहे हैं सर। और ये चाय हमारा बहुत अच्छा है। जो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले हैं सर, वो क्या क्या फायदा देता है, थोड़ा वो और जानना चाहते हैं। कौन कौन सा हमने खास इंग्रेडिएंट यूज करा है इसके अंदर? मैं बताता हूँ। एक बार मेरे से किसी ने पूछा था कि आप एक्जिमा को भी चाय का कारण बता देते हैं, सोराइसिस को भी चाय का कारण बता देते हैं, और ज्वाइंट्स के पेन को भी चाय का कारण बता देते हैं, और यहां तक कि शुगर, जिन लोगों को शुगर है, अगर भी सुबह सुबह सबसे पहले चाय ले रहे हैं, बेशक वो फीकी ले रहे हैं, लेकिन वो भी अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान दे रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि चाय जैसे ही हम लेते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है।
और जो हमारे चीज हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, वही एक कारण है कि हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन जनरेट नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बाहरी रूप से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। जब आप इस चाय को लेते हो तो ये स्टीविया के साथ में बनी हुई है, इसमें कोई भी शुगर यूज नहीं की गई, यहां तक कि जो मिल्क इसके अंदर यूज किया गया है वो मिल्क भी लो शुगर मिल्क यूज किया गया है। और इसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट्स की जहां तक हम बात करते हैं, जो चीजें आपको बाहर से दवाइयों में नहीं मिल पाती, वो चीजों का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला जाता है। एक्सट्रैक्ट खास तौर से इसलिए डाला जाता है क्योंकि अगर इसमें पाउडर डाला जाएगा तो जब भी आप चाय बनाएंगे तो जो पाउडर होगा वो पाउडर के रूप में नीचे बैठ जाएगा, उसके अंदर आपको पीने में दिक्कत करेगा। इसलिए इसमें इतने उम्दा एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं कि जैसे ही आप बॉइल्ड वाटर के अंदर इसको इस चम्मच के ऊपर डाल के ऊपर बॉइल्ड वाटर डालते हो तो ये ऑटोमेटिकली बिना स्टेयर किए, बिना चम्मच घुमाए ही अपने आप डाइल्यूट हो जाती है। उसके पीछे कारण क्या है कि इसमें बहुत उम्दा एक्सट्रैक्ट यूज किए जाते हैं। और कौन कौन से एक्सट्रैक्ट यूज किए जाते हैं मैं आपको बताता हूं। इसमें अर्जुन छाल इसमें यूज की जाती है, दालचीनी जो आपकी ओबेसिटी के ऊपर काम कर रही है वो इसमें यूज की जाती है। लेकिन हम खुल के नहीं बताते कि जो लोग कहते हैं क्या ये वेट लूज पे भी काम करती है। हाँ, ये वेट लूज पे भी काम करती है, वेट को भी लूज करती है, लेकिन हम इसको खुलकर इसलिए नहीं आपसे कहते हैं। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि वेट लूज को लेकर लोगों की धारणा बड़ी गलत है। अगर वो वेट लूज के लिए कोई चीज लेते हैं तो एक चम्मच वो लेने के बाद अगले दिन कहते हैं यार कुछ फर्क नहीं पड़ा, और अपनी डाइट पर कोई ध्यान नहीं देते, रात को वही बादशाहों की तरह खाते हैं और सुबह को भिखारी की तरह। तो प्लीज मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर आप सुबह चाय लेने के आदी हैं तो अपनी चाय को रिप्लेस कर दीजिए, अपनी चाय को बदल दीजिए और इस चाय के ऊपर आ जाइए। आपको चाय तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आपको हार्ट की किसी भी तरीके की कोई ब्लॉकेज, कोई दिक्कत, उससे आपका बचाव होगा। इसके अलावा आपका लीवर में अगर कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी आपको ये रिलीफ करेगी। जॉइंट्स पेन के लिए ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी, वेट लूज के लिए ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी। इसके अलावा जिन लोगों को एक्जिमा, जिन लोगों को सोराइसिस की बहुत दिक्कत रहती है, एलर्जी की बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, उसके एलर्जी के पीछे सबसे बड़ा कारण चाय का होता है, जो वो चाय पी रहे होते हैं। तो यकीन करिए जब आप ये चाय लेना शुरू करेंगे आपको ये महसूस होगा कि धीरे धीरे हमारी एलर्जी भी खत्म हो रही है। ये कैसे हो सकता है एलर्जी खत्म हो रही है? तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, गुल बनफ्सा आप चेक करिएगा अपने गूगल पर, इसका आपको जल्दी जल्दी बोटेनिकल नेम नहीं मिलेगा। और करबला एक जगह है ईरान में, जो इस्लाम से अगर कुछ लोग जुड़े होंगे तो वो जानते होंगे करबला एक जगह है। उस करबला के बराबर से जब रास्ता जाता है वहां पर एक फराद नदी है, वहां पर ये लगने वाली पौध जिसपे जामनी से कलर के बहुत छोटे छोटे से फूल आते हैं, उस पेड़ उस फूल को गुल बनफ्सा कहा जाता है। और ये अपने आप में ब्लड प्यूरिफायर है, अल्टीमेट रेमेडी है, और उसका एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर डाला जाता है ताकि ये हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए भी काम करे। एक चाय के रूप में आप इतनी सारी दवाएं ले लेते हैं और चाय की चाय भी ले लेते हैं, तो ये आम के आम और गुठलियों के भी दाम। सर ये इतना तो पक्का हो गया कि हमारे जितने भी रूट प्योर के साथी हैं, बाहर से जो हम चाय पत्ती केमिकल वाला खरीद कर घर में बनाते हैं उसको बंद कर दिया है हम लोगों ने, और हम उसी चाय का, हम अपने चाय का सेवन करते हैं। और ये इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस चाय से एसिडिटी मुझे बहुत ज्यादा ये पीना शुरू किया, बहुत ज्यादा कराना जी बिल्कुल करके है। 9:15 होने वाला है, टाइम इजाजत नहीं दे रहा है आपका भी, और इस